क्या माँ सरस्वती मानव की जीभ पर विराजमान होती है? नमस्कार साथियों, आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों माँ सरस्वती मानव की जीभ पर विराजमान होती है? आपने अक्सर सुना होगा कि माँ सरस्वती जीभ पर निवास करती है। ये कोई सामान्य कथन नहीं, बल्कि इसके पीछे की गहरी आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सच्चाई छुपी है। यह वाक्य हमें सिर्फ देवी की महिमा नहीं बताता, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हमारी वाणी ही हमारी पहचान, शक्ति और सफलता की कुंजी है। कौन है माँ सरस्वती? माँ सरस्वती को विद्या, वाणी, बुद्धि और संगीत की देवी माना जाता है। वे श्रेष्ठ वस्त्रों में, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला लेकर आती है, जो ज्ञान, साधना और संगीत का प्रतीक है। वे अज्ञान का अंधकार दूर करती है और चेतना का प्रकाश फैलाती है। अब सवाल यही है कि माँ सरस्वती मस्तिष्क या हृदय में नहीं, बल्कि जीभ पर क्यों विराजती है? जीभ का रहस्य। मानव शरीर में जीभ केवल स्वाद ही साधना नहीं है, यह वाणी का माध्यम है। जो हमें बोलते हैं वही हमारी सोच को, हमारे संस्कारों को और हमारी व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमारे बोले गए शब्द केवल ध्वनि नहीं होती, वो एक ऊर्जा होता है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे शुद्ध युद्ध शुरू कर सकते हैं, और शब्दों में इतनी करुणा हो सकती है कि वे घायल आत्मा को शांति दे दे। माँ सरस्वती जीभ पर क्यों विराजमान होती? वाणी ही ज्ञान का द्वार है। ज्ञान चाहे कितना भी हो, अगर उसे व्यक्त नहीं किया गया तो वो केवल मस्तिष्क में बंद एक विचार मात्र है। जब हम बोलते हैं तब ज्ञान प्रवाहित होता है, और यही प्रवाह सरस्वती माता का रूप है। वाणी से बनती है पहचान। आपका व्यवहार, आपका बोलने का तरीका, आपकी भाषा यही तय करती है कि सामने वाला आपको कितना सम्मान देगा। एक मधुर वाणी वाला व्यक्ति बिना अधिक प्रयास से दिल को जीत सकता है, और यही माँ सरस्वती की कृपा होती है। सत्य और नीति की रक्षा वाणी से होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, सत्यम बुरायत प्रिय बुरायत न बुरायत सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और अप्रिय सत्य मत बोलो। ये संतुलन वही साध सकता है जिसके वाणी पर सरस्वती का वास हो। प्रेरणा कैसे करें वाणी को पवित्र? सत्संग और अच्छे विचारों से जुड़े। आप जो सुनते हैं वही बोलते हैं, इसलिए अच्छे विचारों, अच्छी संगत और ज्ञान से जुड़ी। वाणी में संयम रखें। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, जो जरूरी है वही बोले और सही भाव के साथ बोले। प्रतिदिन सरस्वती वंदना करें। वाणी पर नियंत्रण और मधुरता लाने के लिए माँ सरस्वती का स्मरण करें। या कुंदेश तुषार दावला से शुरू होने वाली सरस्वती की वंदना आपकी चेतना को शुद्ध करेगी। बोलने से पहले सोचे, क्या यह सच है, आवश्यक है, वो शुभ है? माँ सरस्वती का सच्चा वास। माँ सरस्वती उन लोगों की जीभ पर निवासती है झूठ नहीं बोलते, जो किसी की निंदा नहीं करते, जो अपने शब्दों से दूसरों को प्रेरणा देते हैं, और जो ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखते बल्कि बांटते। तो मित्रों, माँ सरस्वती का जीभ पर वास कोई उपमा नहीं, ये एक दिशा है। ये हमें बताती है कि हमारी वाणी में ही ईश्वर का वास है। इसलिए कभी भी अपने शब्दों को हल्के में न ले, क्योंकि जो अपनी वाणी को साध लेता है वो संसार को भी साध सकता है। आज से संकल्प ले, ऐसा मैं बोलूंगा जो प्रेरित करे, मैं ऐसा बोलूंगा जो सच्चा हो, और मैं ऐसा बोलूंगा जो सरस्वती को प्रिय हो। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।